हेलो गाइस, मैं आपको आज भोपाल की एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही हॉन्टेड हॉस्पिटल है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। भोपाल का एक पुराना अस्पताल जो अब वीरान और टूटा फूटा पड़ा है, कभी शहर का सबसे बड़ा और मशहूर हॉस्पिटल था। शहर के आसपास के इलाके के लोग अपने जीवन की आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ इलाज के लिए आते थे। एडवांस मेडिकल फैसिलिटी और माहिर डॉक्टरों की वजह से यह काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन 1980 के दशक में एक ऐसी भयानक रात आई जिसने इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बदनाम और साबित कर दिया। उस रात मौसम काफ़ी अजीब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं के साथ बिजली कड़क रही थी। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एक पेशेंट आनंद, जो पिछले 6 महीने से कोमा में था, अचानक उठ गया। उसके उठते ही वार्ड का हर स्टाफ हैरानी और थोड़ी खुशी के साथ उसे देखने लगा। आनंद एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन एक अटैक में वह कोमा में चला गया था। जब आनंद ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब और क्रूर मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजनबी सी बेचैनी और डर थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। आनंद ने बिना कुछ कहे अपने बेड से उठकर सामने खड़े वार्ड बॉय का गला घोंट दिया। सब लोग इस हरकत से डर कर चीखने लगे। आनंद के हाथ में एक आसमानी ताकत थी और उसने धीरे धीरे हॉस्पिटल के हर कोने में मौत का नंगा नाच कर दिया। डॉक्टर, नर्स और पेशेंट सबको उसने मार डाला। रात भर हॉस्पिटल चीखों और डरावनी हंसी से गूंजता रहा। सुबह होने तक पूरे हॉस्पिटल में एक भी जिंदा इंसान नहीं था। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने अंदर लाशों का ढेर देखा, लेकिन आनंद का कहीं पता नहीं चला। आनंद उस रात के बाद कभी नहीं मिला। उस भयानक रात के बाद हॉस्पिटल को तुरंत बंद कर दिया गया और उसे शापित जगह घोषित कर दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। चीखने, चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें। एक चौकीदार ने हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स और आनंद की परछाइयों को देखने का दावा किया, जो उसके सामने धीरे धीरे हवा में घुल गई। हॉस्पिटल के आसपास के लोगों का कहना है कि अगर रात के समय कोई हॉस्पिटल के पास से गुजरता है तो उसे एक औरत की हंसी और एक मर्द की गुस्से की भारी आवाज़ सुनाई देती है। बंद दरवाज़ों के पीछे से लोहा घिसने और बिस्तर हिलने की आवाज़ें आती हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका कैमरा बंद हो गया और उसने अपने आसपास सिर्फ अंधेरा महसूस किया। इन कहानियों के जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत की बातों को मजाक समझते हैं। राज एक नौजवान जो एडवेंचर और चैलेंजेस का शौकीन था, ऐसे ही लोगों में से एक था। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ, साबित करके दिखाऊंगा। भूत प्रेत सिर्फ मन का वहम है, डर है सिर्फ एक दिमागी हालत है। रात के 12 बजे एक टॉर्च और अपने फ़ोन के साथ राज हॉस्पिटल के अंदर घुसा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। अंदर के सन्नाटा कुछ अजीब आवाज़ों में बदलने लगा। कभी पैरों की आवाज़ तो कभी लोहा गिरने की। राज ने एक वार्ड में देखा कि एक पुराना बिस्तर हिल रहा था। जब उसने टॉर्च की रोशनी बिस्तर के नीचे डाली तो उसने एक पैर को धीरे धीरे हिलते हुए देखा। उसका गला सूख गया। तभी एक औरत की हंसी हॉस्पिटल में गूंजने लगी।
राज डर के मारे एक रूम में छुप गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा रूम अंधेरों में डूब गया। तभी राज को किसी के सांस लेने की आवाज़ अपने बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसने फ्लैशलाइट ऑन की और सामने आनंद की वही मुस्कान देखी। उसके बाद राज के चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी और फिर एकदम शांति छा गई। अगली सुबह कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर राज के फ़ोन पड़ा देखा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। राज के दोस्त कहते हैं कि उसने एक वीडियो बनाई थी जो अब तक किसी के हाथ नहीं लगी। लोग कहते हैं कि अब राज की आत्मा भी आनंद और नर्स के साथ हॉस्पिटल में भटकती रहेगी। आज भी हॉस्पिटल बाहर एक बोर्ड लगा है, यह आना मना है, यह जगह शापित है। जो लोग इस चेतावनी का नज़रअंदाज करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता है। कहा जाता है कि आनंद, नर्स और राज की आत्मा अब भी उन लोगों की तलाश करती है जो वहाँ कदम रखने की हिम्मत करते हैं। अगर आप कभी भोपाल गए तो इस जगह के पास मत जाना, क्या पता यह कहानी आपकी ज़िंदगी की आखिरी कहानी बन जाए।